भोलेनाथ के पास नारद जी जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया। भोलेनाथ कहते हैं कि मुझसे तो कह दिया, लेकिन गलती से विष्णु भगवान से मत कह देना। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बार बार बिनवऊं मुनि तो ही, कि बार बार बिनवऊं मुनि तो ही, जिम ये कथा सुनाए हूँ मोही, तिम जनी हरि सुनाए हूँ कबहूँ, चले हूँ प्रसंग दुराए हूँ तब हूँ, चले हूँ प्रसंग। जैसे मुझको ये कथा सुनाई वैसे विष्णु भगवान को मत सुना देना। अगर प्रसंग चले तो भी, मतलब जैसे मुझको तो आके डायरेक्ट बता दिया, लेकिन उनके पास अगर कोई इस तरीके की बात चल भी पड़े तो भी छुपा जाना, मत बताना। भोलेनाथ ने मना किया, और यही समाज शास्त्र है। जिस चीज के लिए आप जिसको मना करेंगे कि उसको ये मत बताना, उसको वो जरूर बताए। और गए हैं विष्णु भगवान के पास में, भोलेनाथ ने मना किया हुआ है तब भी जाकर के बता रहे हैं काम चरित नारद सब भाग्य। सारा वृत्तांत आद्योपांत बताया। भगवान ने सोचा कि इसके मन में बड़ा अभिमान आ गया है कि कामदेव ने भोलेनाथ को हरा दिया और मैं कामदेव को हरा दिया तो मैं बहुत बड़ा मुनि हो गया हूँ, सबसे बड़ा मैं ये। और भगवान ने सोच लिया कि इसके इस अभिमान को समाप्त करना पड़ेगा। और भगवान ने से विदा लेकर के नारद जी चलते हैं, और भगवान उनके रास्ते में एक माया की नगरी बसा देते हैं। माया की नगरी में एक कन्या का ये स्वयंवर रच उठा। माया के भगवान के लिए क्या है, सब रच उठा। और नारद जी उधर से जा रहे हैं और देखे इतनी सुंदर कन्या। पहुंचते हैं, राजा नारद जी को सम्मान करते हुए नारद जी से पूछते हैं। नारद जी उनको बता रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी कन्या है, और मन ही मन सोच रहे हैं कि इसके तो इतने अच्छे लक्षण हैं कि जिसका ये वर्ण कर लेगी उसका कभी नाशे नहीं होगा। मन ही मन सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ उपाय करूं जिससे कि ये कन्या मेरा वर्ण कर ले, और सोच रहे हैं कि मेरी जो शकल सूरत है इस पर तो कोई बात बनेगी नहीं। जाऊं विष्णु भगवान से उनकी सुंदरता मांग लेता हूं। सोचे विष्णु भगवान तो बहुत दूर है, जाने आने में बड़ा टाइम लग जाएगा, पता चला तब तक यहाँ पर शादी भी हो गई। विष्णु भगवान की तो लीला ही थी, विष्णु भगवान प्रकट हो गए। और इन्होंने विष्णु भगवान से कहा है, देखिए कि भगवान के सामने व्यक्ति कामांध होता है तो कहां तक गिरता है। जान रहे हैं कि ये भगवान है। और नारद मुनि, व्यक्ति तो व्यक्ति हो गया, नारद मुनि काम कहां तक गिराता है, मैं उसके समाज शास्त्री परिप्रेक्ष्य में जा रहा हूं कि जो उनका इष्ट है उससे कह रहे हैं कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, अन भांति नहीं पाऊं वही। कोई और तरीका नहीं प्रभु उसको पाने का, कामांधता की हद है। जय विधिनाथ होई हित मोरा, जैसे मेरा हित हो प्रभु, आपका दास हूं। समझिए बात को कि उस कन्या को पाने के लिए इस लेवल तक नारद मुनि गिर जाते हैं। जब नारद मुनि गिर जाते हैं तो हम लोगों का क्या हाल होगा, समझिए। और भगवान ने क्या किया है कि उनको ऐसा रूप दिया है कि भगवान है मालिक है।
और जाकर के वहां पर बैठे हैं। वहां पर भोलेनाथ के 2 गण भी बगल में बैठ गए हैं, सारा माजरा ले रहे हैं। और ये तो सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत सुंदर हूं। उन्होंने अपना रूप दे दिया, और उन्होंने ऐसा रूप दे दिया है कि उस सबको तो नारद जी दिख रहे हैं, लेकिन उस कन्या को तो बड़ा विभत्स रूप दिख रहा है। उसने वरमाला इनको नहीं डाली है, इनकी तरफ देखा भी नहीं है, वरमाला तो छोड़ दीजिए, और वरमाला किसी और को डाल दी। अब ये क्रोध में एकदम आग बबूला। वो जो दोनों बगल में बैठे थे वो बोले कि अरे अपनी शक्ल तो देखो भाई, जाकर के शक्ल अपनी देखते हैं तो बहुत क्रोध आता है। उन दोनों को तो श्राप देते हैं तुरंत कि हो जिस निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। तुम कपटी पापी जाके राक्षस हो जाओ। और जल में अपना रूप देखते हैं, फिर भी संतोष नहीं होता है, और फड़कते हुए होंठ क्रोध में लाल बोल रहे हैं, अच्छा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, इतना क्रोध है, ईर्ष्या कपटी। भगवान सामने, मतलब भगवान भी देखिए उसी समय आ गए उस लड़की के साथ में, और उनके ऊपर बिल्कुल लाल पीले होकर बोल रहे हैं कि तुम इतने ईर्ष्यालु हो कि दूसरे की संपत्ति देख ही नहीं सकते, और इतने तुम मतलबी हो, इतने तिकड़मी हो। समुद्र मंथन कराया, दारू राक्षसों को पिलाई, जहर भोलेनाथ को पिलाया, और खुद कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी को लेकर तुम चले गए। तुम हमेशा की कपटी हो, और अभी तक तुम्हारा पाला सही पड़ा नहीं है। आज अच्छे घर से बयाना तुमने लिया हुआ है। अब भाई श्राप दे दिए हैं। भोलेनाथ बताइए, इनको बरजे थे कि मत जाना उनके पास, मत कहना, प्रसंग चले तो भी मत बताना, लेकिन सब किया। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, देखिए जो नारद कह रहे हैं उसको गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कपियाकृति तुम कीन्ही हमारी, महाराज तुमने मुझे बंदर का चेहरा किया ना, करी है किस सहाय तुम्हारी। अभी बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। कितना भयानक भयानक श्राप दे रहे हैं कि मम अपकार किन तुम भारी, मम अपकार किन तुम भारी, नारी बिरहा तुम होब दुखारी, नारी बिरह तुम, स्त्री के विरह में तुम दुखी होगे, ऐसा श्राप दिया है। अरे तुम्हारी तो सदी नहीं हुई थी, अभी तुम्हारा तो वर्ण ही नहीं किया था, और तुम ऐसा श्राप देने बैठ गए। नारी विरह श्राप देने के पहले सोचना तो चाहिए। और भगवान ने उनका श्राप अंगीकार किया है, स्वीकार किया है। और जब इनको हरि ने अपनी माया दूर की है तो इनको बड़ा कष्ट हुआ। बोले कि हे प्रभु मेरा श्राप नष्ट हो जाए। बोले कोई बात नहीं, दे दिया तो दे दिया, तो हम ले लेंगे, देखेंगे देखिए। बड़ा कष्ट में तो
देखिए विष्णु भगवान क्या कह रहे हैं कि जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। जा करके भोलेनाथ का सतनाम जाप करो, हृदय को शांति मिलेगी। अब देखिए उन्होंने जिन भोलेनाथ के पास में इन्होंने जाकर के अपनी दादागिरी दिखाई थी, मैं तो इतना बड़ा तोप हूं, बोले जाओ उन्हीं का नाम जपो, तभी तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, वरना शांति नहीं मिलेगी। और भोलेनाथ कहते हैं कि और भी कई भगवान के चरित्र हैं, तमाम प्रकार से लोग गाते हैं, सुनते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि बहु संता, हरि अनंत हरि। हरि अनंत है, उनकी कथा अनंत है। संता शब्द का प्रयोग किया है। संता का अर्थ क्या होता है मैं आज तक नहीं जान पाया हूं, कभी जानूंगा तो बताऊंगा। संत सुना था संता शब्द का कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि बहु संता, राम चंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी, जाहि न गाय। कल्पों कोटि तक गाया नहीं जा सकता है। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। यह प्रसंग मैंने कहा हुआ। हरि की माया ऐसी है कि ज्ञानी मुनि लोग गच्चा खा जाते हैं, फिर सामान्य लोगों की तो बात ही क्या है। अब आगे भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि अपर है तू सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, जेहि कारण यज अगुण रूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। आगे भोलेनाथ जी क्यों ये कौशल के राजा बने, इसकी कहानी सुनाएंगे।